हालेलुया, हालेलुया। मसीह में एक बार फिर सारे परिवारों का स्वागत है और मसीह में सारे परिवारों को जो इस गूगल मीट के माध्यम से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार की ओर से आप सभी को नमस्कार। और मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर इस गूगल मीट के माध्यम से आप लोगों के साथ में संगति करने का एक अनुग्रह प्रभु ने मेरे जीवन में जोड़ा है। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। तो 4 बातें मैं आपको बताऊंगा और आप उसको आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, सताने वाले झुंड। सताने वाले झुंड, और सताने वाले झुंड को मसीह विरोधी बोला गया है। मतलब मसीह का विरोध करने वाला। सताने वाले झुंड को क्या बोला गया है? मसीही लोगों का विरोध करने वाला, जिसको सताने वाला झुंड। और मसीह के विरोध करने वाले लोगों को शैतान के लोग बोले गए हैं मेरे प्रियो, जो मसीह का विरोध करते हैं। क्योंकि शैतान जो है मसीह यीशु का विरोध करते हैं, तो मसीह यीशु के अनुयायियों का, मसीह यीशु के पीछे चलने वाले लोगों का जो है कौन लोग विरोध करेंगे? मसीह विरोधी लोग, जिसको बोले हैं शैतान के लोग। दूसरा, सताव सहने वाले झुंड। सताव सहने वाले झुंड, तो सताव सहने वाले झुंड किसे बोलेंगे? मसीही लोगों को, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। इन लोगों को बोला गया है सताव सहने वाले झुंड, अर्थात मसीही लोगों को सताव सहने वाले झुंड बोला गया है, और जिसको हम बोल सकते हैं परमेश्वर के लोग। और तीसरी बात है, सताव को देखकर आनंद करने वाले झुंड। सताव को देखकर आनंद करने वाले झुंड, मसीही लोगों से चिढ़ने वाले लोगों को बोला गया है मेरे प्रियो। जो मसीही लोगों के ऊपर में जब सताव होता है, जब मसीही लोगों का विरोध किया जाता है, जब मसीही लोगों के साथ में मारपीट करते हैं, तो कई लोग जो है उसमें आनंद करते हैं मेरे प्रियो, आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। और इसको बोला गया है मसीही लोगों से चिढ़ने वाले लोग। मसीही लोगों से चिढ़ने वाले लोग। और चौथा नंबर में है सताव में प्रार्थना करने वाले झुंड। सताव में प्रार्थना करने वाले झुंड, जिसको बोल सकते हैं कलीसिया या मसीही लोग। कलीसिया बोल सकते हैं, जो सताव में प्रार्थना करने वाले झुंड। तो ये 4 प्रकार के झुंड जो होता है मेरे प्रियो, 4 प्रकार का झुंड आपके नजर में आपको दिखाई देगा मेरे प्रियो। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस मोहल्ला में आप रहते हैं मेरे प्रियो, ये 4 प्रकार के झुंड जो है आपको नजर आएगा मेरे प्रियो। पहली बात, सताने वाला झुंड। सताने वाले झुंड को भी आपको समझना है और परखना है, और सताव सहने वाले झुंड को भी आपको समझना है, और सताव को देखकर आनंद करने वाले झुंड को भी आपको समझना है, और सताव में प्रार्थना करने वाले झुंड भी पाए जाते हैं मेरे प्रियो। तो ये 4 प्रकार के झुंड है, 4 प्रकार के झुंड है। और ये जो है पहली सदी से हमको देखने को मिलता है मेरे प्रियो। ये 4 प्रकार के झुंड जो है पहले सदी में भी पाया जाता था। पहले सदी में भी सताने वाले झुंड पाए जाते हैं। पहले सदी में भी सताव सहने वाले झुंड है, और पहले सदी में भी मसीह लोगों के ऊपर में सताव होते हुए देखकर आनंद करने वाले झुंड भी है, और पहले सदी में सताव के विषय में प्रार्थना करने वाले भी झुंड हैं। तो 4 प्रकार के झुंड जो है पहले सदी में भी है। जब कलीसिया का निर्माण हुआ, जब कलीसिया की स्थापना हुआ, तो कलीसिया की स्थापना के साथ साथ मेरे प्रियो ये 4 प्रकार के झुंड जो है दिखाई दिया है मेरे प्रियो। 4 प्रकार के झुंड जो है दिखाई दिया है। और आज मैं प्रेरितों की काम की पुस्तक 12 अध्याय का 1 से लेकर 24 तक हम देखेंगे मेरे प्रियो। प्रेरितों की काम की पुस्तक 12 अध्याय आप लोग निकाल सकते हैं, 12 अध्याय, और 12 अध्याय और 1 से लेकर 24 तक। इसका वचन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप लोग इस वचन को आप अपने घरों में पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। जब आप 12 अध्याय 1 से लेकर 24 तक आप मनन करेंगे, 24 तक अध्ययन करेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं। वहां पर
हेरोदेस राजा के विषय में आपको पढ़ने को मिलेगा, हेरोदेस राजा के विषय में आपको मिलेगा, और याकूब जो यूहन्ना का भाई है उसके विषय में देखने को मिलेगा, और पतरस के विषय में देखने को मिलेगा, और यहूदी लोगों के विषय में देखने को मिलेगा, और कलीसिया के विषय में भी आपको देखने को मिलेगा। तो चार यहां पर जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक 12 अध्याय का 1 से 4 पॉइंट तक आप मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, और आप लोग जो है अपने घरों में मनन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं मेरे प्रियो। एक जो है हेरोदेस, हेरोदेस कौन है? ये जो है सताने वाले लोगों में से एक है मेरे प्रियो। ये मसीह लोगों को सताने के लिए अपने हाथ उठाया है मेरे प्रियो। मसीह लोगों को विरोध करने के लिए, मसीह लोगों को सताने के लिए, मसीह लोगों को कष्ट देने के लिए, मसीह लोगों को मारने के लिए, और मसीह लोगों को दंडित करने के लिए ये जो है आगे आया है मेरे प्रियो। और इसी को बोला गया है मसीह रोधी, इसको बोलते हैं शैतान के लोग। अब यहां पर जब 12 अध्याय, प्रेरितों की काम की पुस्तक 12 अध्याय का जब आप एक पॉइंट को पढ़ेंगे, एक पॉइंट पढ़िए। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए, कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। यहां पर देखिए हेरोदेस राजा, ये सताने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, सताने वाले झुंड में से ही है। और हेरोदेस राजा क्या कर रहा है? कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को सताने के लिए उस पर अपना हाथ डाला। यहां पर अपना हाथ डाला है मेरे प्रियो, सताने के लिए मेरे प्रियो ये तैयार हुआ कि मसीह लोगों को हमको सताना है, मसीह लोगों का हमको विरोध करना है, मसीह लोगों को हमको मारना है। मसीह लोग ये बढ़ते जा रहे हैं, मसीह लोगों का कार्य बढ़ते जा रहे हैं, इसके कार्य को रोकना है, इनको बढ़ने से रोकना है। उसके लिए षड्यंत्र किया गया और उसको मारने का प्रयास किया गया है मेरे प्रियो। यहां पर राजा हेरोदेस, ये राजा हेरोदेस जो है मसीह लोगों को सताने के लिए अपना हाथ डाला है मेरे प्रियो। तो आज हम इसके विषय में हम देखने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट को पढ़े। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। देखो यहां पे यूहन्ना का भाई याकूब, याकूब को हेरोदेस राजा क्या किया है? मसीह लोगों को सताने के लिए ये कदम उठाया, और उसमें क्या किया? ये यूहन्ना का भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, तलवार से उनको घात किया है मेरे प्रियो। तो यहां पर याकूब को क्यों तलवार से घात किया? याकूब को क्यों तलवार से मारा? याकूब यीशु मसीह का भक्त है, यीशु मसीह का चेला है, और याकूब यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। और याकूब के द्वारा जब सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, याकूब के द्वारा जब संदेश दिया जा रहा है, तो कई लोगों का जीवन बदल रहा है, कई लोगों का मन बदल रहा है, कई लोग जो है पाप के मार्ग से आजाद हो रहे हैं, बुराई के मार्ग को छोड़ रहे हैं, एक अच्छा व्यक्ति बन रहे हैं, एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब मसीही लोग जो प्रचार किए, मसीही लोग का झुंड जब प्रचार किए, तो उनके प्रचार के द्वारा जो है लोगों में परिवर्तन आ रहा था। मसीह लोगों के प्रचार करने के द्वारा, सुसमाचार देने के द्वारा वहां पे परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कामों को कर रहे थे। लोगों को चंगाई मिल रहा था, लोगों को छुटकारा मिलता रहा था, लोग दुष्ट आत्मा के कब्जे से आजाद हो रहे थे, लोग बंधनों से आजाद हो रहे थे, लोग जो है चंगे हो रहे थे, और लोगों का जीवन भी बदल रहा था। लोग जो है पाप से नफरत करने वाले बन रहे थे और अच्छाई में चलने का निर्णय कर रहे थे मेरे प्रियो। अब देखो, जब लोगों का जीवन बदलेगा, जब लोग जो है परमेश्वर के मार्ग में चलना स्टार्ट करेगा, जब लोगों के जीवन में लोगों के प्रति प्रेम आएगा, लोगों से प्रेम करने लगेगा, तो शैतान जो है नफरत करना स्टार्ट करता है। अरे इन लोगों में तो परिवर्तन आ रहा है, अरे इन लोगों में तो बदलाव आ रहा है, लोगों का जीवन बदल रहा है, लोग शराब पीना बंद कर रहे हैं, लोग लड़ाई झगड़ा करना बंद कर रहे हैं, लोग नशा करना बंद कर रहे हैं, लोग व्यभिचार करना बंद कर रहे हैं,
लोग हर प्रकार के गंदे काम करना छोड़ रहे हैं। शैतान को दिक्कत होता है लोगों के जीवन में परिवर्तन को देखकर, लोगों के जीवन में बदलाव को देखकर शैतान को क्या होता है? दिक्कत होता है। शैतान को क्या हो जाता है? दिक्कत होता है। शैतान नहीं चाहता कि लोगों का जीवन बदले, शैतान नहीं चाहता कि लोगों का जीवन परिवर्तित हो, शैतान नहीं चाहता कि लोग अंधकार से बाहर निकले। और उस समय पहले सदी में लोग अंधकार से बाहर निकल रहे थे, सुसमाचार की ज्योति उनके ऊपर में चमक रहा था, सुसमाचार के द्वारा लोगों का जीवन बदल रहा था। तो मेरे प्रियो, जब शैतान ने देखा लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है, जब शैतान ने देखा लोगों का जीवन बदल रहा है, तो शैतान को क्या हुआ? दिक्कत हुआ। और शैतान जो है फिर उन झुंडों को उभारता है मेरे प्रियो, जो मसीह से नफरत करता है। शैतान उन झुंडों को उभारता है जो मसीह लोगों से नफरत करता है, जो परिवर्तन से नफरत करता है, जो बदलाव से नफरत करता है। तो शैतान उन लोगों को क्या करता है? उभारता है। और यहां पर शैतान ने उस झुंड को उभारा जिसमें से हेरोदेस राजा भी शामिल है। हेरोदेस राजा भी क्या है? शामिल है। ये उस समय का सरकार है मेरे प्रियो, उस समय का क्या है? सरकार है। उस समय का कह जाए प्रधानमंत्री है। शैतान ने इनको उभारा और ये जो है मसीह लोगों को सताने के लिए तैयार हुआ, मसीह लोगों का विरोध करने के लिए तैयार हुआ। और यहां पर हेरोदेस राजा क्या किया? याकूब को तलवार से मरवा डाला। याकूब परमेश्वर का एक भक्त था मेरे प्रियो, याकूब परमेश्वर का एक सुसमाचार प्रचारक था, एक प्रेरित था मेरे प्रियो। और ये लोगों को सुसमाचार बताता था, लोगों को सिखाता था, और इनके सुसमाचार के द्वारा लोगों का जीवन बदलता था, लोगों का जीवन चेंज हो जाता था। लोग जो अपने जीवन में चंगाई को पाते थे, लोग अपने जीवन में छुटकारा को पाते थे। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पे दिक्कत हो रहा था किनको? एक यहूदी लोगों को भी दिक्कत हो रहा था, क्योंकि यहूदी लोगों के लिए यीशु मसीह का प्रचार एक नया पंथ था। यीशु मसीह का सुसमाचार को बताना और यीशु मसीह के विषय में प्रचार करना एक नया पंथ, एक नया पंथ, उसको नए पंथ के दृष्टि से उनको देख रहे थे मेरे प्रियो। और यहूदी लोग भी मसीही लोगों से चिढ़ते थे मेरे प्रियो। यहूदी लोग भी क्या करते थे? मसीही लोगों से चिढ़ते थे, क्योंकि बहुत से यहूदी लोग जो है यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे थे। बहुत से यहूदी लोग जो है अर्थात यीशु के पीछे चल रहे थे, यीशु के नजदीक में आ रहे थे, और यीशु की बातों को मान रहे थे, और यीशु की बातों के अनुसार से अपने जीवन को तैयार कर रहे थे मेरे प्रियो। तो बहुत से यहूदी लोगों को भी क्या हो रहा था? दिक्कत हो रहा था। अरे ये लोग तो यीशु के पीछे जा रहे हैं, ये लोग तो यीशु के पीछे चलना स्टार्ट कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन यीशु की संख्या, यीशु की लोगों की संख्या बढ़ते जा रहे हैं। पहली सदी में यीशु के मानने वाले लोगों की संख्या क्या हो रहा था? बढ़ रहा था मेरे प्रियो, बढ़ रहा था। लेकिन दिक्कत किन लोगों को था? यहूदी लोगों को। दिक्कत किन लोगों को था? हेरोदेस को। तो यहां पर सताने के लिए क्या किया? उन्होंने हाथ डाला है मेरे प्रियो। तो यहां पे क्या कर रहा है? मसीह लोगों को सताया जा रहा है मेरे प्रियो। और यहां पर उसका एक जो यीशु का एक चेला याकूब को क्या कर दिया? ये जो है तलवार से मरवा डाला है। तो यहां पर देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने याकूब को चाहता तो बचा सकता था, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने याकूब को नहीं बचाया। परमेश्वर अगर चाहता तो याकूब को छुड़ा सकता था, याकूब को बचा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने याकूब को नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया? तो मेरे प्रियो, जब आप मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 9 पॉइंट को अगर पढ़ेंगे, 9 पॉइंट निकाल दीजिए उसको। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो यहां पर मेरे प्रियो, मेरे नाम के कारण क्या करेंगे?
तुम्हें मरवा डालेंगे। और यहां पर जैसा यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि मेरे आने का क्या चिन्ह होगा, और यहां पर एक चिन्ह जो है, मसीह लोग सताए जाएंगे, मसीह लोगों से सब जाति के लोग बैर करेंगे और कई मसीही लोगों को क्या कर देंगे, मरवा डालेंगे। ऐसा यीशु मसीह ने पहले से कह दिया था। और इसलिए याकूब जो है तलवार से घात किया गया, याकूब को तलवार से मार डाला गया। पहले से यीशु मसीह ने बता दिया था। मेरे सुसमाचार को बताने के कारण, मेरे सुसमाचार को फैलाने के कारण जो लोग नफरत करेंगे, जो लोग क्रोध से भरे हुए रहेंगे, वे लोग क्या करेंगे, मेरे लोगों को सताएंगे, मेरे लोगों से बैर करेंगे और कई लोगों को क्या करेंगे, वे लोग जो है मरवा डालेंगे। तो यहां पर मेरे प्रियो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के दास याकूब को मसीह यीशु के सुसमाचार प्रचार करने के कारण, मसीह यीशु की सेवा करने के कारण क्या किया जा रहा है, इसको तलवार से मरवा डाला है। अब जब तलवार से मरवा डाला तो उसके बाद में पढ़िए, जब उसने देखा कि मती हाँ, प्रेरितों के काम की पुस्तक 12 अध्याय का उसके अगले पॉइंट को पढ़े। हाँ, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं। देखो यहां पर जब याकूब को तलवार से मरवा डाला तो उन चीजों को देखकर यहूदी लोग क्या हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। अब देखो यहां पे हेरोदेस राजा जब याकूब को मरवा डाला है तो मरवाने से यहूदी लोग क्या हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि मसीही लोगों से यहूदी लोग चिढ़ते थे मेरे प्रियो, क्योंकि मसीही लोगों की संख्या बढ़ रहे थे और इन चीजों को देखकर यहूदी लोग क्या होते हैं, चिढ़ते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो जब आपकी संख्या, कलीसिया की संख्या बढ़ता है तो कई लोग जो है चिढ़ेंगे। कलीसिया की संख्या बढ़ेगा तो कई लोग चिढ़ेंगे। कई लोग जो है मसीह के पास में आने से यदि उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, कई लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, तो इन चीजों को देखकर कई लोग चिढ़ेंगे मेरे प्रियो। आपका पड़ोसी चिढ़ सकता है, आपका परिवार के लोग चिढ़ सकते हैं, आपके दोस्त लोग चिढ़ सकते हैं। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं बहुत सारे यहूदी लोग जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, बहुत सारे यहूदी लोग जब यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया तो बहुत सारे यहूदी लोग क्या हो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से मेरे प्रियो जब आप यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और यीशु के पीछे चलेंगे, आप अपने जीवन को बदलेंगे, आप नशा करना छोड़ देंगे, आप दारू पीना छोड़ देंगे, गाली गलौज करना छोड़ देंगे, व्यभिचार करना छोड़ देंगे, हर प्रकार के गंदे काम करना छोड़ देंगे, अंधकार से बाहर निकल जाएंगे, तो बहुत से लोग जो है, जो अंधकार में है मेरे प्रियो, जो हर प्रकार के गलत काम करते हैं, वे आपसे चिढ़ेंगे मेरे प्रियो, वे आपसे क्या करेंगे, चिढ़ेंगे। और जब आपके ऊपर में विरोध किया जाएगा, जब आपके ऊपर में सताव किया जाएगा, तो वही चिढ़ने वाले लोग जो है आनंदित होंगे कि बढ़िया हुआ इसके साथ में। जब लोग आपका विरोध करेंगे, जब लोग आपको सताएंगे, तो वही लोग जो है क्या करेंगे, आनंदित करेंगे मेरे प्रियो, आनंद मनाएंगे, अच्छा कर रहे हैं इन लोगों के साथ में। और पहले सदी में भी जब याकूब को घात किया गया, तलवार से मार डाला गया, तो उस समय भी यहूदी लोग क्या कर रहे थे, चीड़ के कारण आनंदित हो रहे थे मेरे प्रियो, चीड़ के कारण आनंदित हो रहे थे मेरे प्रियो। और आज भी जब मसीह लोगों को सताया जा रहा है, कई चर्चों में तोड़फोड़ किया जा रहा है, कई चर्चों का विरोध किया जा रहा है, कई मसीहों को मारा जा रहा है, कई मसीहों के ऊपर में कई प्रकार के झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो मेरे प्रियो जो चिढ़ने वाले लोग हैं, हो सकता है चिढ़ने वाले लोग आपका पड़ोसी हो सकता है चिढ़ने वाले लोग आपके परिवार के लोग हैं, तो आपके साथ में जब मेरे प्रियो सताव होता है, जब विरोध होता है मेरे प्रियो, जब आप सताए जाते हैं, तो वो लोग जो है आनंद करते हैं मेरे प्रियो, आनंद करते हैं। और यही यहूदी लोग जो है जब मसीही लोगों को सताया जाता था, मसीही लोगों को मारा जाता था, मसीही लोगों का विरोध किया जाता था, तो यही यहूदी लोग जो है क्या करते थे, आनंदित होते थे मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो जो आज मेरे प्रियो मसीह लोगों को सताने के कारण जो आज आनंदित हो रहे हैं, एक दिन उनका भी समय आएगा मेरे प्रियो कि उनको भी बेरहमी से सताया जाएगा, उनका भी विरोध किया जाएगा और उनको भी मार डाला जाएगा। यही बाइबल बताता है मेरे प्रियो। यहूदी लोग जो है एक समय में
आनंदित होते थे मसीह लोगों को सताने पर, लेकिन एक समय उनका भी आया मेरे प्रियो कि सारे यहूदी लोगों को मारा गया, सारे यहूदी लोगों का विरोध किया गया, सारे यहूदी लोगों के बाल बच्चे को मारा गया। भयानक स्थिति से यहूदी लोगों को गुजरना पड़ा है मेरे प्रियो। अगर इतिहास देखेंगे तो मेरे प्रियो, एक समय में जब मसीही लोगों का विरोध किया जाता है, जब मसीही लोगों को सताया जाता है, तो वहां पे क्या करते हैं? ये यहूदी लोग आनंद कर रहे थे मेरा प्रियो, आनंद कर रहे थे मेरा प्रियो। जो आज एक अच्छे व्यक्ति को सताया जाता है, जो व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी रहा है, जो व्यक्ति एक अच्छा कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति एक अच्छे मार्ग में चल रहा है, जो व्यक्ति लोगों की भलाई चाहता है, जो व्यक्ति लोगों से प्रेम करता है, जो व्यक्ति जो है कोई किसी प्रकार का बुरे काम नहीं करता है, अच्छे भलाई का काम करता है, ऐसे लोगों को सताने पर जो लोग आनंदित होते हैं, जो लोग मगन होते हैं मेरे प्रियो, ऐसे लोगों का भयानक दर्दनाक स्थिति होता है। ऐसे लोगों को भी एक समय उनका आता है मेरे प्रियो कि उनको भयानक स्थिति से गुजरना पड़ता है, उनको भयानक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग मसीह लोगों के सताव को देखकर जो आनंद करते हैं, उन लोगों को भयानक स्थिति से गुजरना पड़ता है मेरा प्रियो, और ऐसा हुआ है। इसलिए मैंने बताया कि सताने वाले झुंड है, सताव को सहने वाले झुंड है, और सताव को देखकर आनंद करने वाले झुंड है, और सताव में प्रार्थना करने वाले झुंड है। इसलिए मैंने आपको पहले से बताया मेरा प्रियो।